Good morning, dear students. Today I am explaining you English Literature chapter number 3, Bonds of Love. A strong family is well knit and selfless. एक strong family जो होती है वो well knit होती है और selfless होती है. मतलब हमारी फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं वो मतलबी नहीं होते और हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं. All members stand for one another. कभी भी अगर एक व्यक्ति को कोई परेशानी है तो दूसरा उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है. रीड हाउ द बॉन्ड्स ऑफ लव आर स्ट्रेंथेंड इन द फैमिली डिस्क्राइब्ड हियर. अब ये जो चैप्टर है इसमें यही बताया गया है कि जो बॉन्ड्स ऑफ लव है आर स्ट्रेंथेंड कि वो कितना स्ट्रांग है, फैमिली में कितना स्ट्रांग होता है वो इस स्टोरी में आपको बताया गया है. लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. The backyard with the walls covered with climbers, money plant and bougainvillea, the flower beds blooming with the seasonal flowers, the mint and the coriander leaves provided a perfect place for the white-striped tiger-like cat to make it its abode. Abode means होता है घर, home. The backyard जो आंगन होता है, उस जो रसोई के पीछे का जो जगह होती है उसे बोल देते हैं. The backyard विद द वॉल्स कवर्ड जो कि चारों तरफ से वॉल्स से कवर्ड है और क्लाइंबर्स हैं वहां पर. क्लाइंबर्स मीन्स होता है जो बेल होती हैं. मनी प्लांट की बेल है और भी कई तरीके की बेल हैं जिससे वो वॉल्स कवर्ड हैं. द फ्लावर्स बेड ब्लूमिंग और जो बेल हैं वो फ्लावर्स से ढकी हुई हैं पूरे तरीके से जैसे फ्लावर्स का बेड हो, इस तरीके से. द मिंट एंड द कोरिएंडर लीव्स, मिंट कहते हैं पुदीने को, पुदीना जो है, और जो धनिया है, कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया, उसकी लीव्स जो हैं वो बहुत अच्छे से एक प्लेस तैयार कर देती हैं. व्हाइट स्ट्राइप्ड टाइगर लाइक कैट के लिए, एक कैट है जो कि व्हाइट कलर की उस पर धारियां पड़ी हुई हैं तो वो टाइगर जैसी लगती है. टू मेक इट इट्स अबॉर्ड, वो जो जगह है वो एक कैट का बहुत अच्छे से घर का काम करती है कि जैसे घर बनाया हुआ वो कैट ने. The white feline with grey stripes and a spray of golden color resembled its powerful cousin in every aspect. और एक कैट है white feline with grey stripes, उस पे ग्रे कलर की धारियां हैं, and a spray of golden color resembled, और उस पे कुछ ऐसे छींटे से पड़े हुए हैं गोल्डन कलर के जो कि रिजेंबल करते हैं उसके पावरफुल कजिन की तरह. पावरफुल कजिन का यहाँ पर मतलब है टाइगर से, क्योंकि वो उसी की प्रजाति का होता है तो कि टाइगर से मैच करते हैं. इन एवरी एस्पेक्ट, जब भी कभी एक भी झलक उसकी हम देखते हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. इन द ब्राइट स्टिल आफ्टरनून्स it would walk majestically on the boundary wall looking around for any solitary bird. Then it would jump on the tin roof of the shed. The hot metal would force her to make a hasty retreat and the cat would leap back in the bed of creepers which had a variety of guards and then disappear behind the thick foliage near the wall. It means in the bright still afternoons, वो दोपहर में क्या करती थी, कैट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. It would walk majestically, वो वॉक करती रहती थी, बहुत प्राउडली घूमती थी वहां पर बाउंड्री पर. किसके चक्कर में घूमती थी वो, कि कोई उसका शिकार बन जाए, कोई बर्ड आ जाए जो कि अकेला हो. सोलेटरी मीन्स होता है अलोन, कि कोई अकेला ऐसा पक्षी कुछ मिल जाए जिसका वो शिकार कर सके. देन इट वुड जंप, और तब वो क्या करती थी, एकदम टीन की जो छत थी उस पर कूद जाती थी. और जब उसे वो, क्योंकि धूप में टीन भी गर्म हो जाती है, तो जब उसे गर्म गर्म लगती थी तो फटाक से कूद के अपने घर में चली जाती थी जहां वो घासों की बेल हैं, घासें हैं, बेड बना हुआ है जहां पर. वहां पे क्या है, विच हैड अ वेराइटी ऑफ गार्ड्स एंड देन डिसअपियर बिहाइंड द थिक, वो फटाफट वहां पे चली जाती थी बेलों में और घने जंगल, मतलब जो बेलें थी और जो पुदीना धनिया के पौधे थे उनके पीछे छुप जाती थी. थिक फॉलिएज नियर द वॉल, दीवार के पास. द नेक्स्ट पैराग्राफ. वॉचिंग द कैट एंड इट्स प्रैंक्स ऑन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल हैड बिकम अ रेगुलर हैबिट. अब जो शोमित बच्चा है इसमें, उसकी रेगुलर हैबिट में था कि वो जब भी स्कूल से आता था, वॉचिंग द कैट एंड इट्स प्रैंक्स, कि वो कैट को देखता था, उसके जो शरारती बच्चे थे उन्हें शरारत करते हुए देखता था. रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल हैड बिकम अ रेगुलर हैबिट. शोमित, चेंज योर यूनिफॉर्म, द कैट कैन वेट वॉज मॉम्स रेगुलर इनकेंटेशन.
इंकेंटेशन मीन्स होता है इंस्ट्रक्शन। उनकी मॉम का एक रेगुलर इंस्ट्रक्शन होता था कि शोमित अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लो, कैट तो वेट कर लेगी। फॉर सम डेज द कैट कुड नॉट बी सीन। अब ऐसा हुआ कि कुछ दिन के लिए कैट दिखाई नहीं दे सकी। हैज शी चेंज हर हाउस। अब वो पूछता है अपनी मम्मी से, क्या उसने अपना घर चेंज कर लिया है? गॉन ऑफ टू सोहेल्स हाउस। क्या वो सोहेल के घर चली गई है? सोहेल ऑलवेज वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट दिस कैट ऑफ माइन। कि सोहेल हमेशा मेरी कैट के बारे में जानना चाहता था, हमेशा इसके बारे में पूछता रहता था। फिर वो सोचता है, माइन, मेरी? आई कुडंट कॉल इट माइन। मैं इसे अपनी कैट नहीं कह सकता, बिकॉज आई नेवर मेड एन एफर्ट टू केयर फॉर इट एंड प्रोवाइड हर विद एनी अदर कम्फर्ट्स। अब वो कहता है, मैं ऐसे अपनी कैट नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कभी इसके लिए कुछ किया ही नहीं खास। बट आई मिस हर प्रेजेंस। लेकिन मुझे उसकी उपस्थिति मैं हमेशा मिस करूंगा, मुझे याद आती है उसकी। नाउ आई रियलाइज्ड हाउ मच शी मीन टू मी। अब मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कितनी अच्छी थी, मेरे को कितना मजा आता था, वो मेरा एंटरटेनमेंट करती थी। द नेक्स्ट पैराग्राफ। वन आफ्टरनून व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। एक दिन दोपहर के टाइम जब मैं स्कूल से वापस आया, आई वॉज ओवरजॉयड टू सी माई कैट विद 2 किटन्स। मैं बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया अपनी कैट को देखकर और उसके किटन्स को देखकर। 2 किटन थे उस कैट के। वन वॉज एग्जैक्टली लाइक द मदर कैट। एक तो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह था। वाइट, प्लम्प एंड क्यूट विद स्ट्रैक्स ऑफ ग्रे एंड गोल्ड। कि वो स्ट्राइप्स थी उस पर ग्रे कलर की और गोल्ड कलर से भी छींटे से उसके वो बिंदी सी पड़ी हुई थी। वाइल द सेकेंड किटन वॉज ब्लैक विद नो अदर कलर। और जो सेकेंड वाला किटन था वो ब्लैक था और कोई से कलर उसमें नहीं था, शेड सिर्फ ब्लैक कलर का था। इट वॉज एज ब्लैक एज कोल। वो इतना काला था जितना कि कोयला होता है। विद स्पार्कलिंग ग्रीन आईज। और उसकी जो आईज थी वो स्पार्कलिंग ग्रीन कलर की थी। द कैट एंड हर किटन्स हैड मेड माई बैकयार्ड देयर होम। उन्होंने जो मेरे घर के पीछे की जो जगह थी, आंगन था घर के पीछे का, उस जगह को ही अपना घर बनाया हुआ था। मम्मी केप्ट अ कॉट फॉर देम। मेरी मम्मी ने उनके लिए कॉट